क्या कोरोना वायरस कराएगी तीसरा वर्ल्ड वार? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े बड़े विशेषज्ञों का मानना है और बड़े बड़े लोगों का भी ऐसा मानना है कि शायद जो है कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद जो है पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ सकती है और एक नया युद्ध का शुरुआत हो सकती है। वह युद्ध होगा तीसरा वर्ल्ड वार यानी तीसरा विश्व युद्ध। क्योंकि दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया में कोई भी संकट आया है या फिर जब भी दुनिया में कोई भी महामारी आई है तो उस महामारी के बाद हर एक देश की जो स्थिति है बहुत ही नाजुक हो जाती है। हर एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। और इस स्थिति में जो हर एक देश उस एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगते हैं, आरोप लगाने लग जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में बस एक ही उपाय बचता है, वह उपाय होता है वार का यानी युद्ध करने का। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है और बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी मानना यही है कि शायद जो है कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद जो है पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ सकती है और तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे फुल डिटेल में बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आज की सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। तो गाइज़, मेरा आज का सवाल है कि क्या भारत देश में कोरोना वायरस फैलाने का मेन कारण तबलीगी जमात है या फिर कोई और भी दूसरा कारण है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट के नीचे ज़रूर दीजिएगा और आप में से अगर जिसका भी आंसर अच्छा और बेहतर होगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो गाइस देखिए, हम और आप सभी जानते हैं कि जो है कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना पैर पसार चुकी है और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया इसके चपेट में आ चुकी है और इस चलते जो है पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ ऐसे देश हैं जो यहाँ पे जो है फ़ायदे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जोर दे रहा है और वह देश है चीन। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर यह बीमारी यानी कोरोना वायरस जो है यहाँ से शुरुआत हुई और यहीं से शुरू होकर जो पूरी दुनिया में फैली है। तो कुछ लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जो है चीन ने जो है इस बीमारी की सच्चाई को छुपाया है और यहाँ तक कुछ देश तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि चीन में मरने वालों की संख्या भी वहाँ की सरकार छुपा रही है और कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ मौजूद है उसके पास वह दुनिया को नहीं बता रही है, ताकि दुनिया जो है इस महामारी से लड़ने के लिए कोई सक्षम उपाय को स्थापित कर सके और इस महामारी को हरा सके। यहाँ तक कि जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि यह कोरोना वायरस नहीं है बल्कि यह एक चीनी वायरस है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है सिर्फ इस वायरस को चीनी वायरस ही नहीं कहा बल्कि इन्होंने जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि WHO का जो झुकाव है चीन की तरफ ज़्यादा है और उन्होंने जो है WHO को जितनी भी सारा फंड देते थे सभी फंड को भी रोक दिया है। तो यहाँ पे बस एक ही बात सामने निकल के आती है कि चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन की जो पूरी दुनिया में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की नीति है, तो इसके चलते कुछ देश ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि चीन ने जो है कोरोना वायरस को जानबूझकर छोड़ा है ताकि हर एक देश की जो अर्थव्यवस्था है, हर एक देश की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से चौपट हो जाए और उसके ऊपर जो है चीन का अधिकार हो जाए। क्योंकि चीन की जो विस्तारवादी नीति है उन्होंने पूरे हर एक देश उसकी नीति को समझ चुका है, जान चुका है। क्योंकि इस जो महामारी फैलने के बावजूद भी जो है चीन की सरकार यानी चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है दूसरे देशों की कंपनियों को खरीद रहा है, दूसरे देश को जो है सामान बेचकर बहुत ही ज़्यादा नाफा और मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस लिहाज से कुछ लोगों का ऐसा मानना है, बड़े बड़े लोगों का भी ऐसा मानना है कि चीन के साथ जो है पूरी दुनिया के साथ युद्ध हो सकती है। पूरी दुनिया एक तरफ हो सकती है और चीन एक तरफ हो सकती है। और कुछ लोग यहाँ तक बोल रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में जो है चीन ने एक परमाणु विस्फोट किया है यानी परमाणु का भी परीक्षण किया है। तो इस लिहाज से कुछ लोगों का मानना है और कुछ लोग ऐसा आशंका लगा रहे हैं कि चीन ने जो है बहुत पहले से ही जो है यहाँ पे जो है युद्ध की शुरुआत कर दी थी, यानी उन्होंने युद्ध की तैयारी जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और पूरी दुनिया को जो है एक महामारी के चपेट में धकेल के पूरी दुनिया का नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना चाहता है, नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहता है और एक सुपर पावर बनना चाहता है।
क्योंकि यहाँ पर जो है चीन की जो नीति है उसकी नीति साफ पता चल रही है कि चीन जो है इस महामारी के संकट में भी दूसरे देशों को सामान बेच के, दूसरे देशों की कंपनियों को खरीद के अपनी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद जो है इस कोरोना वायरस ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया के साथ चीन की एक युद्ध हो सकती है और वह युद्ध होगी थर्ड वर्ल्ड वार। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर थर्ड वर्ल्ड वार होती है तो हर एक देश के पास आज के ज़माने के आधुनिक हथियार है, और ऐसे स्थिति में अगर पूरी दुनिया जो है अगर दो भागों में बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया का नष्ट होना तय है, पूरी दुनिया का ख़त्म होना तय है। क्योंकि इससे पहले चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाए, सेकंड वर्ल्ड वार हो जाए, जब भी ऐसे दोनों बड़े बड़े युद्ध हुआ था तो उस समय हर किसी भी देश के पास आधुनिक हथियार नहीं थे और इतना डेवलप नहीं था। तो उसके मुताबिक अगर 1914 के युद्ध की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वार की, या सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, या इस वर्ल्ड वार की बात करें तो उस समय जो है और अभी में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और ऐसे स्थिति में अगर अभी तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पूरी नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है चीन की इस विस्तारवादी नीति को मेरे हिसाब से हर एक देश को रोकना चाहिए, और कहीं ना कहीं चीन जो ऐसे प्रयास कर रहे हैं तो उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और पूरी दुनिया को एक होकर चीन के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए। उनके साथ ऐसी जो वह गलत कर रहा है तो उसकी नीतियों को ख़त्म करने के लिए, उसकी विस्तारवादी नीति को ख़त्म करने के लिए पूरी दुनिया को जो है एक ताक का जुट एकता होना है और ऐसी जो चीन की नीति है उसको ख़त्म करना है ताकि दुनिया सुरक्षित रहे और हर एक देश सुरक्षित महसूस करे। तो गाइज़ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।